विश्वासी बनने के बाद मैंने प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना शुरू किया। हमेशा प्रभु के वचनों का पालन करने की कोशिश की। फिर मैंने अंत के दिनों में न्याय के बारे में कई वीडियो ऑनलाइन देखे। उनमें प्रकाशित वाक्य की इस भविष्यवाणी का जिक्र था। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। अंत के दिनों में प्रभु यीशु सफेद वस्त्रों में महान श्वेत सिंहासन पर आसीन होते हैं। सब उनके सामने घुटने टेकते हैं। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार वे हर व्यक्ति का न्याय करते हैं। पाप करने वाले दंड भोगने के लिए नरक में जाते हैं। पाप न करने वालों का राज्य में स्वर्गारोहण होता है। इन वीडियो से मेरा मन प्रभु के न्याय की छवियों से भर गया। मैंने मान लिया कि अंत के दिनों का न्याय वीडियो में जैसा बताया वैसा होगा। मैंने प्रभु की शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प किया ताकि जब वे हमारा न्याय करने के लिए लौटें तो राज्य में मेरा स्वागत करें। 2004 में इंडोनेशिया में एक भयानक सुनामी आई जिसमें करीब 2 लाख लोग मारे गए थे। मुझे एहसास हुआ कि यह परमेश्वर का कोप था। वे हमें चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द ही न्याय का दिन आएगा। मेरी आस्था के वर्षों के दौरान मैंने प्रभु की शिक्षाओं का अभ्यास करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं ना उनके वचनों को अभ्यास में ला सकी, ना ही दूसरों से अपनी तरह प्रेम कर सकी। जब मेरी सास मेरी ननद से मेरे बारे में बहुत बुरा बुरा कहती तो मुझे गुस्सा आ जाता और मैं उनसे इस बात पर नाराज हो जाती। मुझे पैसे का लोभ था और मैं मोह माया में पड़ गई थी। बाइबल कहती है, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है और अपवित्र इंसान उनका चेहरा नहीं देख पाता। आमीन। लेकिन मैं हमेशा पाप करके कबूल करती रहती थी, खुद को पाप से मुक्त नहीं किया था। क्या लौटकर आए प्रभु मेरा न्याय करेंगे और मुझे नरक में भेज देंगे? इसलिए मैंने कुछ पादरियों से पूछा कि पाप करने की समस्या का हल क्या है। उन्होंने बताया, अगर हम प्रभु के समक्ष पाप कबूल करें, पश्चाताप करें, तो वे हमारे पापों को क्षमा कर देंगे। इससे मेरी समस्या हल नहीं हुई। मैं पहले की तरह पाप करती रही और कबूल करती रही। जब भी मैं पाप करती मुझे डर लगता। एक एक करके कर्मों के आधार पर हमारा न्याय करने के लिए अंत के दिनों में प्रभु आएंगे। अगर मैं पाप करती रही तो मेरा न्याय करके मुझे दोषी ठहराया जाएगा। मैं राज्य में कैसे पहुंच पाऊंगी? मुझे बहुत चिंता हुई। फरवरी 2018 में मेरे पति ऑनलाइन सभाओं में शामिल होने लगे। हर रोज वे बहुत खुश दिखते और अपनी आस्था में बहुत अधिक व्यस्त हो गए थे। इससे मुझे जिज्ञासा हुई कि वे अपनी सभाओं में किस बारे में बात करते हैं। एक दिन मेरे पति ने कहा, प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में लौट आए हैं। वे न्याय का कार्य कर रहे हैं। मैं तो अचरज में पड़ गई। यदि प्रभु यीशु लौट आए हैं तो वे आकाश में एक महान श्वेत सिंहासन पर बैठे होंगे और एक एक करके हमारा न्याय करेंगे। ये नज़ारा तो दिखाई नहीं दिया, तो अंत के दिनों का न्याय कैसे शुरू हो सकता है? जब मैंने अपने पति से ये बात कही तो वो हंसते हुए बोले, अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय का कार्य हमारी कल्पना के अनुसार नहीं होगा। परमेश्वर देह धारण करके धरती पर आए हैं और हमारा न्याय करने के लिए सत्य व्यक्त कर रहे हैं। मेरी शंकाएं बढ़ती गई और मैं सोचने लगी, वचनों को व्यक्त करके प्रभु कैसे हमारा न्याय कर सकते हैं? मैंने कभी किसी पादरी या एल्डर के मुख से ऐसी बात नहीं सुनी थी। मेरे पति ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को हाल में स्वीकार किया था, इसलिए वे भी मुझे ठीक से समझा नहीं पाए। तो उन्होंने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के लोगों से मिलने को कहा। पहले तो मेरा मन नहीं किया। फिर सोचा कि मेरे पति विचारशील और अपनी आस्था के पक्के इंसान हैं। उन्हें विश्वास है कि प्रभु लौट आए हैं और अपना न्याय का कार्य कर रहे हैं। मैंने मान लिया कि यकीनन कोई उचित कारण होगा। ये जानने के लिए कि वास्तव में प्रभु लौट आए हैं या नहीं, मैं सभाओं में शामिल होने को राजी हो गई। एक सभा में कलीसिया की बहन लियो ने मेरे सवाल पर यह सहभागिता की। महान श्वेत सिंहासन का न्याय प्रकाशित वाक्य का एक दर्शन है जिसे यूहन्ना ने पतमुस नामक टापू में देखा था।
इसमें अंत के दिनों में परमेश्वर जो कार्य करेंगे उसकी भविष्यवाणी की गई है। हम अपनी धारणा और कल्पना से इसे समझने की कोशिश नहीं कर सकते। बाइबल कहती है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भविष्यवाणियों को लेकर हमारे मन में परमेश्वर का भय होना चाहिए। भविष्यवाणियां परमेश्वर से आती हैं और रहस्यमयी होती हैं, इसलिए केवल परमेश्वर उनका अर्थ बता सकते हैं। आमीन। उनके पूरा होने के बाद ही लोग उन्हें समझ पाते हैं। यदि हम उनकी शाब्दिक व्याख्या करने लगें तो हम परमेश्वर के कार्य को सीमित और उन्हें अपमानित करने की गुस्ताखी कर सकते हैं। हाँ, फरीसियों ने बाइबल के शाब्दिक अर्थ को मानते हुए ये कल्पना की कि मसीहा एक महल में जन्म लेगा और सत्ता में आएगा, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। प्रभु ने महल में जन्म नहीं लिया, वे एक बढ़ई के बेटे के रूप में एक नांद में जन्मे और वे वास्तव में सत्ता में नहीं आए। फरीसी हठपूर्वक अपनी धारणाओं पर अड़े रहे और प्रभु को मसीहा मानने से इनकार कर दिया, ये देखकर भी कि उनके वचनों और कार्यों में अधिकार और सामर्थ्य है और वे परमेश्वर से आए हैं। उन्होंने उनका विरोध किया, निंदा की। अंत में उन्होंने प्रभु को सूली पर चढ़ा दिया, परमेश्वर के स्वभाव का अपमान किया और उन्हें परमेश्वर द्वारा शापित और दंडित किया गया। ये सही है। हमें फरीसियों से सबक सीखना चाहिए। अपनी धारणाओं से भविष्यवाणियों को समझने और परमेश्वर के कार्य को सीमित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, मुझे लगा कि इस बहन ने जो कहा वो बहुत प्रबोधक और बाइबल के अनुरूप है। भविष्यवाणियां परमेश्वर से आती हैं और मनुष्य की तुलना में परमेश्वर के विचार उन्नत होते हैं। परमेश्वर की बुद्धि भी मनुष्य की तुलना में उत्कृष्ट है। आमीन। भविष्यवाणियां कैसे पूरी होनी है इसका विवरण केवल परमेश्वर जानते हैं। भला मनुष्य को परमेश्वर के कार्य की था कैसे मिल सकती है? बिल्कुल सही। मैं समझ सकी कि अपनी धारणाओं से परमेश्वर के कार्य को परिसीमित नहीं कर सकती। मैंने बहन से पूछा, आप गवाही देती हैं कि परमेश्वर ने देह धारण की है और अंत के दिनों में सत्य व्यक्त करने और न्याय का कार्य करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका बाइबल के महान श्वेत सिंहासन के न्याय से क्या संबंध है? बहन ने बाइबल के इन पदों का संदर्भ लिया। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। और एक पत्रस में लिखा है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। आमीन। फिर उन्होंने ये सहभागिता की। इन पदों में लिखा है, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। अच्छा। क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है और न्याय की शुरुआत परमेश्वर के घर से होनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अंत के दिनों में अपना न्याय का कार्य करने पृथ्वी पर आते हैं। एक में यह भी लिखा है, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पुत्र और मनुष्य के पुत्र का मतलब है ऐसा जो मनुष्य से जन्मा है, जिसमें सामान्य मानवता है। प्रभु यीशु की तरह, भले ही वे देखने में साधारण लगे, उनके पास परमेश्वर का आत्मा है और उनके भीतर एक दिव्य सार है। न तो परमेश्वर का आत्मा और न ही उनके आध्यात्मिक शरीर को मनुष्य का पुत्र कहा जा सकता है। ये पद साबित करते हैं कि सत्य को व्यक्त करने और न्याय का कार्य करने परमेश्वर अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र के रूप में देह धारण करेंगे। और ये न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होता है, यानी परमेश्वर की वाणी सुनने वालों, उनके सिंहासन के समक्ष आने वालों का न्याय पहले किया जाएगा। उन्होंने तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़े। अच्छा। परमेश्वर एक एक करके मनुष्य का न्याय नहीं करता और एक एक करके उसकी परीक्षा नहीं लेता। ऐसा करना न्याय का कार्य नहीं होगा। क्या समस्त मनुष्य जाति की भ्रष्टता एक समान नहीं है? क्या मनुष्य का सार पूरी तरह समान नहीं है? जिसका न्याय किया जाता है वह मनुष्य का भ्रष्ट सार है, शैतान के द्वारा भ्रष्ट किया गया सार, और मनुष्य के समस्त पाप हैं। परमेश्वर मनुष्य के छोटे मोटे और मामूली दोषों का न्याय नहीं करता। न्याय का कार्य प्रातिनिधिक है और किसी खास व्यक्ति के लिए कार्यान्वित नहीं किया जाता।
बल्कि इस कार्य में पूरी मनुष्य जाति के न्याय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक समूह का न्याय किया जाता है। लोगों के एक समूह पर व्यक्तिगत रूप से कार्य को कार्यान्वित करके देहधारी परमेश्वर अपने काम का उपयोग संपूर्ण मनुष्य जाति की कार्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए करता है, जिसके पश्चात यह धीरे धीरे फैलता जाता है। न्याय का कार्य भी इस प्रकार ही है। परमेश्वर किसी खास किस्म या समूह का न्याय नहीं करता है, बल्कि संपूर्ण मनुष्य जाति की अधार्मिकता का न्याय करता है, जैसे परमेश्वर के प्रति मनुष्य का विरोध या अनादर या परमेश्वर के कार्य में व्यवधान इत्यादि। जिसका न्याय किया जाता है वह परमेश्वर के प्रति मनुष्य के विरोध का सार है, और ये कार्य अंत के दिनों के विजय का कार्य है। देहधारी परमेश्वर का कार्य और वचन जिसकी गवाही मनुष्य के द्वारा दी जाती है, वे अंत के दिनों में बड़े श्वेत सिंहासन के सामने न्याय के कार्य हैं, जिसकी मनुष्य द्वारा कभी कल्पना की गई थी। देहधारी परमेश्वर के द्वारा वर्तमान में किया जा रहा कार्य वास्तव में बड़े श्वेत सिंहासन के सामने न्याय है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। अगला मैं पढ़ूंगी। ठीक है। आज का विजय कार्य यह दिखाने के लिए है कि मनुष्य का अंत क्या होगा। मैं क्यों कहता हूँ कि आज की ताड़ना और न्याय अंत के दिनों के महान श्वेत सिंहासन के सामने का न्याय है। क्या तुम यह नहीं देखते हो? विजय का कार्य अंतिम चरण क्यों है? क्या यह हर प्रकार के मनुष्य का अंत बताने के लिए नहीं है? क्या यह इसलिए नहीं कि ताड़ना और न्याय के विजय के कार्य के दौरान सभी अपने असली रंग दिखाएं और किस्म के अनुसार बांटे जाएं? इसे मनुष्य जाति को जीतना न कहें, ये कहें कि यह हर प्रकार के इंसान का अंत दर्शाना है। यह लोगों के विभिन्न वर्गों के पापों का न्याय कर उन्हें उजागर करना है और यह निर्णय करना है कि वे दुष्ट हैं या धार्मिक। विजय कार्य के बाद धार्मिक को पुरस्कृत और दुष्ट को दंडित करने की बारी आती है। जो लोग पूर्णतः आज्ञा पालन करते हैं, अर्थात जो पूर्णतः जीत लिए गए हैं, उन्हें पूरी कायनात में परमेश्वर का कार्य फैलाने के अगले चरण में रखा जाएगा। जिन्हें जीता नहीं गया उनको अंधकार में रखा जाएगा, उन पर महाविपत्ति आएगी। इस प्रकार मनुष्य को उसकी किस्म के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। दुष्कर्म करने वालों को दुष्टों के साथ रखा जाएगा, उन्हें फिर कभी सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। और धर्मियों को रोशनी पाने और सर्वदा रोशनी में रहने के लिए भले लोगों के साथ रखा जाएगा। आमीन। अगला मैं पढ़ूं? हाँ जरूर। कई लोग मैं क्या कहता हूँ इसकी परवाह नहीं करते हैं, किंतु मैं यीशु का अनुसरण करने वाले हर तथाकथित संत को बताना चाहता हूँ कि जब तुम लोग यीशु को एक श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते हुए अपनी आंखों से देखो तो यह धार्मिकता के सूर्य का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद वह तुम्हारे लिए एक बड़ी उत्तेजना का समय होगा, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस समय तुम यीशु को स्वर्ग से उतरते हुए देखोगे, यही वह समय भी होगा जब तुम दंड दिए जाने के लिए नीचे नरक में चले जाओगे। वह परमेश्वर की प्रबंधन योजना की समाप्ति का समय होगा, और यह तब होगा जब परमेश्वर सज्जन को पुरस्कार और दुष्ट को दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मनुष्य के संकेतों को देखने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा, जब वहाँ सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति ही होगी। जो सत्य स्वीकारते वह संकेत नहीं खोजते और इस प्रकार शुद्ध किए गए हैं, वे परमेश्वर के आसन के सामने लौटकर सृष्टिकर्ता के आलिंगन में पहुंच चुके होंगे। सिर्फ वे ही जो इस विश्वास में बने रहते हैं कि ऐसा यीशु जो श्वेत बादल पर सवारी नहीं करता है एक झूठा मसीह है, अनंत दंड के अधीन कर दिए जाएंगे, क्योंकि वे सिर्फ उस यीशु में विश्वास करते हैं जो संकेतों को प्रदर्शित करता है, परंतु उस यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं जो गंभीर न्याय की घोषणा करता है और जीवन में सच्चा मार्ग बताता है। इसलिए केवल यही हो सकता है कि जब यीशु खुलेआम श्वेत बादल पर वापस लौटे तो वह उनके साथ निपटे। वे बहुत हठधर्मी और अपने आप में बहुत आश्वस्त, बहुत अभिमानी हैं। ऐसे अधम लोग यीशु द्वारा कैसे पुरस्कृत किए जा सकते हैं? आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर बहन ने यह सहभागिता की। परमेश्वर अंत के दिनों में अपना न्याय हमारी कल्पना के अनुसार नहीं करते, जैसे कि सब घुटने टेक कर बैठ जाएं और परमेश्वर एक एक करके हमारे पापों को प्रकट करें और फिर निर्णय करें कि हम ऊपर स्वर्ग में जाएंगे या नीचे अग्निकुंड में। यदि परमेश्वर ने इस तरह से मनुष्य का न्याय किया तो कोई भी राज्य में प्रवेश करने के लायक नहीं होगा। सही बात है। शैतान ने हमें बहुत गहराई से भ्रष्ट करके शैतानी स्वभाव से भर दिया है। इसलिए प्रभु पर आस्था होने के बाद शायद हम कुछ अच्छे कर्म करें, दयालुता दिखाएं, सुसमाचार का प्रसार करें और प्रभु के लिए कड़ी मेहनत करें, लेकिन हमारे अंतर की पापी प्रकृति का अंत नहीं होता।
हम पाप करके कबूल करते रहते हैं और प्रभु की शिक्षाओं का पालन नहीं कर सकते। अच्छा। जब प्रभु हमारा मनचाहा काम नहीं करते तो हम उन्हें दोष देते हैं। हम अपने हितों और प्रतिष्ठा की खातिर झूठ बोलते और धोखा देते हैं। जब हमारे हित प्रभावित होते हैं तो हम लोगों से घृणा करते हैं और उनसे बदला लेते हैं। बाइबल कहती है उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न दिखेगा। आमीन। क्या हम जैसे पापी लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा सकते हैं? यदि परमेश्वर ने हमारे व्यवहार के आधार पर हमारा न्याय कर हमें दोषी ठहराया तो क्या हम सब दंडित नहीं होंगे और हमें खत्म नहीं कर दिया जाएगा? हाँ। मानव जाति को सदा के लिए पाप से बचाने के लिए परमेश्वर फिर से मनुष्य के पुत्र के रूप में देह धारण कर अंत के दिनों में गुप्त रूप से आए हैं। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जो सत्य को व्यक्त करते हैं और मानव जाति के न्याय और शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। यही प्रकाशित वाक्य में महान श्वेत सिंहासन का न्याय है। मनुष्य को शुद्ध करने और बचाने के लिए और विजेताओं का समूह तैयार करने के लिए परमेश्वर का न्याय का अपना कार्य पहले देहधारी बनकर और सत्य को व्यक्त करके करते हैं। फिर वे महान आपदाएं लाते हैं, नेक को पुरस्कृत और दुष्टों को दंडित करते हैं और इस बुरे बुढ़ापे को नष्ट करते हैं। अंत में वे सार्वजनिक रूप से प्रकट होते हैं और फिर उनका न्याय का कार्य समाप्त होता है। हाँ, सही कहा। महान आपदाओं की बारिश महान श्वेत सिंहासन का न्याय शुरू होने पर नहीं होती बल्कि उसके अंत में होती है। उस समय परमेश्वर की सुरक्षा के कारण आपदाओं से वही बचेंगे जिनके भ्रष्ट स्वभाव परमेश्वर के गुप्त कार्य के दौरान उनके वचनों के न्याय द्वारा शुद्ध हो चुके हैं और वे उन्हें अपने राज्य में ले जाएंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। गुप्त कार्य के दौरान सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नकारने और उनकी निंदा करने वाले अभूतपूर्व आपदाओं से घिर जाएंगे, रोते बिलखते और दांत पीसते हुए दंडित होंगे। उनकी सहभागिता से मेरा दिल रोशन हो गया। पता चला कि अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का कार्य वैसा नहीं है जैसी मैंने कल्पना की थी, जिसमें एक महान श्वेत सिंहासन पर बैठे परमेश्वर हर एक का न्याय कर रहे थे और उन्हें ऊपर स्वर्ग में या नीचे नरक में भेज रहे थे। परमेश्वर का न्याय का कार्य कई चरणों में किया जाता है। पहले वह मनुष्य की पापी प्रकृति को खत्म कर उन्हें शुद्ध करने को सत्य व्यक्त करते हैं, उन्हें पश्चाताप करने और बदलने का मौका देते हैं। फिर वे नेकी को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने के लिए खोलकर सामने आते हैं। महान श्वेत सिंहासन की जो छवि मेरे मन में थी वो परमेश्वर के न्याय के कार्य का अंतिम दृश्य होगा। यदि अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करने के लिए मैंने तब तक इंतजार किया तो बहुत देर हो जाएगी और शायद उद्धार करवाने का मेरा अवसर हाथ से निकल जाए। ये सच है। मुझे एहसास हुआ कि मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को देखना चाहिए। तो मैंने बहन से पूछा, परमेश्वर अपने वचनों से कैसे लोगों का न्याय करके उन्हें शुद्ध करते हैं? उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बहुत खूब। अंत के दिनों में मसीहा मनुष्य को सिखाने, उसके सार को उजागर करने और उसके वचनों व कर्मों के विश्लेषण के लिए विभिन्न सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्यों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य उसे परमेश्वर का आज्ञा पालन कैसे करना चाहिए, उसके प्रति कैसे निष्ठावान होना चाहिए, कैसे सामान्य मनुष्यता का जीवन जीना चाहिए और साथ ही परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और उसका स्वभाव इत्यादि। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित है। खास तौर पर वे वचन जो ये उजागर करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर का तिरस्कार करता है। इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रु बल है। अपने न्याय का कार्य करने में परमेश्वर केवल कुछ वचनों के माध्यम से मनुष्य की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि वह लंबे समय तक उसे उजागर करता है, उससे निपटता है और काट छांट करता है। उजागर करने, निपटने और काट छांट करने की इन विधियों को साधारण वचनों से नहीं बल्कि उस सत्य से बदला जा सकता है जिसका मनुष्य में सर्वथा अभाव है। केवल इस तरह की विधियां ही न्याय कही जा सकती हैं। केवल ऐसे न्याय द्वारा ही मनुष्य को वशीभूत और परमेश्वर के प्रति समर्पण के लिए पूरी तरह आश्वस्त किया जा सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि मनुष्य परमेश्वर का सच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। न्याय का कार्य मनुष्य में परमेश्वर के असली चेहरे की समझ पैदा करता है और उसकी स्वयं की विद्रोहशीलता का सत्य उसके सामने लाता है। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त कराता है जो उसकी समझ से परे हैं। ये मनुष्य को अपने भ्रष्ट सार तथा अपनी भ्रष्टता की जड़ों को जानने, पहचानने और साथ ही
अपनी कुरूपता को खोजने का अवसर देता है। ये सभी परिणाम न्याय के कार्य द्वारा लाए जाते हैं, क्योंकि इस कार्य का सार वास्तव में उन सभी के लिए परमेश्वर के सत्य, मार्ग और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य है जिनका उस पर विश्वास है। ये कार्य परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला न्याय का कार्य है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। उन्होंने ये कहते हुए सहभागिता की, न्याय और शुद्धिकरण के अपने कार्य को करने के लिए सत्य व्यक्त करते हुए परमेश्वर चंद वचन नहीं कहते या कुछ एक अंश नहीं लिखते। इसके बजाय वे उन सभी सत्यों को व्यक्त करते हैं जो मानव जाति को शुद्ध करते और उसे बचाते हैं। वे इन सत्यों को बताते हैं कि शैतान मनुष्य को कैसे भ्रष्ट करता है, परमेश्वर मनुष्य को कैसे बचाते हैं, वे किसे आशीष देते हैं, किसे हटाते हैं, कौन बचाया जा सकता है और राज्य में जा सकता है, वगैरह वगैरह। वे खासकर मनुष्य की परमेश्वर विरोधी शैतानी प्रकृति उजागर करके उसका विश्लेषण करते हैं। वे हमारे भीतर के शैतानी स्वभाव और विषयों को खोलकर बताते हैं। हम परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन और न्याय में शैतान द्वारा हमारी अपनी भ्रष्टता की सच्चाई को देख सकते हैं। हमें अपनी पापी परमेश्वर विरोधी प्रकृति और उसके मूल कारण का पता चलता है। हम देख सकते हैं कि अहंकार, छल, बुराई और सत्य का तिरस्कार जैसे शैतानी स्वभाव ने हमारे भीतर कितनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। हाँ। उदाहरण के लिए, भले ही हम खुद को प्रभु के लिए खपा सकते हैं, नास्तिकों के उपहास और लांछन को सहन कर सकते हैं, हम प्रभु को नहीं नकारते या जेल भेजे जाने पर भी राज्य के सुसमाचार का प्रचार बंद नहीं करते। पर जब विपत्ति आती है और हमें अपने भविष्य की संभावनाएं धूमिल दिखाई देती हैं, तब हम शिकायत करते हैं और परमेश्वर को दोष देते हैं। हम अपने प्रयासों पर पछताते हैं। हम परमेश्वर को नकार कर उसे धोखा भी दे सकते हैं। हम देखते हैं कि हमने सारे प्रयास केवल परमेश्वर की कृपा और आशीष पाने के लिए, मुकुट और पुरस्कार पाने के लिए किए थे। ऐसे प्रयास अशुद्ध होते हैं। हम केवल परमेश्वर के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं और प्रभु को धोखा दे रहे हैं। सही कहा। तभी हमें पता चलता है कि शैतान ने हमें कितना भ्रष्ट किया हुआ है। हम परमेश्वर का आदर नहीं करते और हमें विवेक या समझ नहीं है। परमेश्वर के न्याय और ताड़ना को अनुभव करके हम परमेश्वर के धार्मिक प्रतापी स्वभाव को जानना शुरू करते हैं। सही कहा। हम परमेश्वर का आदर करने लगते हैं। हम खुद से नफरत करने लगते हैं, शरीर को त्यागने और सत्य के अभ्यास के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी भ्रष्टता खत्म होने लगती है और हम एक सच्चे इंसान की तरह जीवन जीने लगते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। जिनका बरसों से परमेश्वर के वचनों द्वारा न्याय किया गया है, वे अपने दिल की गहराइयों से जानते हैं कि परमेश्वर का न्याय वास्तव में लोगों को शुद्ध करके उन्हें बदल सकता है और ये मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम और उद्धार है। आमीन। मैंने उनकी सहभागिता से समझा कि परमेश्वर का न्याय कार्य कितना व्यावहारिक है। परमेश्वर वास्तव में हमारा न्याय करने और हमारी भ्रष्टता और पापों के मूल कारण का खुलासा करने के लिए वचन व्यक्त करते हैं। सही कहा। वे हमें बदलने, रास्ता दिखाते, शुद्ध करते और बचाते हैं। पहले मैं जब भी पाप करती, प्रभु से क्षमा मांग लेती और फिर दोबारा पाप करती थी, क्योंकि मैंने अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय को स्वीकार नहीं किया था। आखिरकार अब मुझे पाप मुक्त और शुद्ध होने का मार्ग मिल गया है। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत सारे वचनों और भाई बहनों द्वारा लिखी गई गवाहियों को पढ़ा। मुझे विश्वास हो गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य है, लोगों को शुद्ध कर सकते हैं। हाँ, मैंने मान लिया कि वे ही लौट कर आए प्रभु यीशु हैं और उनके अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। पीछे मुड़कर देखने पर मैंने पाया मैं अपने कल्पना लोक में जी रही थी। महान श्वेत सिंहासन के न्याय के लिए प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। नहीं जानती थी कि सत्य को व्यक्त करने और परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय का कार्य शुरू करने के लिए परमेश्वर गुप्त रूप में आ चुके हैं। मैं अंत के दिनों के परमेश्वर के उद्धार को चूकने से बाल बाल बची। सच में। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी वाणी सुनने दी, उनके सिंहासन के समक्ष उन्नत होने दिया, मसीहा के आसन के सामने न्याय और शुद्धिकरण को स्वीकारने दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। अंत के दिनों में न्याय का कार्य वास्तव में मनुष्य को बचा रहा है।